नमस्कार। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के नगला गांव की। मेरठ गांव में तनाव क्यों हो जाता है, क्योंकि सुबह का जो ये मामला था, दुकानों में जमीनों का जो कब्जा था उसको जो है प्रशासन यहां पर छुड़वाने पहुंचा था। लेकिन आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो युवा नौजवान है वो यहां पर पहुंच जाते हैं और उनका कहना है कि वे किसी भी कीमत पर प्रशासन को यहां पर कब्जा नहीं लेने देंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं और बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो हालांकि यहां पर तैनात कर दी गई है। करनाल के मेरठ रोड पर नगला गांव का यह मामला, जहां पर जो मेन रोड पर जितनी भी दुकानें पड़ती हैं, हालांकि करीबन 35 से 40 साल पुरानी ये दुकानें बनी हुई थी, लेकिन अब यहां पर 4 लेन यहां पर बनाई जानी है, सड़क को चौड़ा किया जाना है, जिसके चलते जो है इस दुकानों का जब पता लगाया गया तो पता चला कि इन दुकानों की रजिस्ट्री जो है पीछे की है। और आप पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो खेतों वाली जगह है, यहाँ पर जो जिस किसान की जगह थी, उसका कहना यह है कि उसका मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, काफी समय से कोर्ट में चल रहा है, लेकिन प्रशासन धक्काशाही कर रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना यह है कि उनके पास ऑर्डर्स हैं, पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि दल बल के साथ पुलिस जो है सुबह से यहां पर पहुंची हुई थी और किस तरह से कब्जा जो है दिलवाया जा रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि आज लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ऐसी कार्रवाई ना की जाए। कुछ वकीलों के भी फोन आए कि 30 तारीख तक जो है इस तरह की कार्रवाई प्रशासन नहीं कर सकता है। हरियाणा में इस तरह की जो है हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसी जमीन पे प्रशासन की तरफ से जो है एक दीवार यहां पर बनाई जा रही थी, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर बाबा साहब अंबेडकर की जो एक तस्वीर है वो यहां पर लगा दी जाती है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि लगातार प्रशासन और जो दूसरा पक्ष है जो इसका विरोध कर रहा है वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहा है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर की जो तस्वीर है वो यहाँ पर स्थापित कर दी जाती है और जो बड़ी संख्या में जो एक विशेष समुदाय से जो जुड़े लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और एहतियात के मद्देनजर जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन क्या कुछ पूरा मामला है लोगों से ही बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां पर हमने आपको सुबह दिखाया था, लेकिन आज शाम हो चुकी है, 6 बजे से ऊपर का समय हो चुका है और जो टेंशन है वो यहाँ पर ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है और तमाम जो नौजवान है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। जो आपकी जगह थी सुबह यहाँ पर प्रशासन कब्जा दिलवाने पहुंचा हुआ था और उसके बाद क्या विरोध हुआ, क्यों यहाँ पर आप उनको मना कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन तो जी दिखा नहीं रहा है कुछ भी। ऑर्डर यहाँ के आके धक्के से सुबह से प्रशासन चला हुआ अपने कब्जा करवा रहे हैं। जमीन हमारी है, गेहूँ खड़े हुए हैं, सारी गेहूँ की फसल देखो आपके सामने, सारी फसल नष्ट कर दी है। ऊपर से लड़ दिखाते हैं हमारे को, जमीन हमारी है, कोई नहीं पास कोई ऑर्डर। हम सुबह से ऑर्डर मांग रहे हैं इनसे मांगे भी कि ऑर्डर दिखा दो हमको, कोई ऑर्डर दिखा, हम अपने घर चले जाएंगे। आप जैसे मर्जी कुछ मर्जी। दुकानदार हैं जो रजिस्ट्रियां उन्होंने करा रखी हैं, वो तो आपने ही, आपके जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने बेची थी ना उनको जगह? वो तो जी भाग के हिसाब से बेची हुई है, कोई फ्रंट उसमें कोई फ्रंट नहीं बेचा होगी, फ्रंट की बिकी हुई मुस्तर खाता है। वो हम देने के लिए तैयार है, वो हम मना नहीं देने के लिए तैयार है, पर हमारे को कोर्ट के आदेश दिखाओ, वो नहीं है इनके पास। 17 तारीख को हमारी इसमें कोर्ट में केस चला हुआ, 17 तारीख है हमारी लगी हुई है। इन्होंने इस टाइम तक वेट नहीं किया, उठा के उन्होंने कार्रवाई कर दी अपनी प्रशासन। क्या किया आपने यहाँ पे? अभी जी हम तो अपना खड़े हैं जी, आप लोगों का सारा ले रहे हैं, अभी बात चल रही है। तो बात चल रही है, तमाम परिवार की महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। अभी तक आपने फसल को नहीं काटा था और आज यहाँ पर मना क्यों किया जा रहा है? प्रशासन यहाँ सुबह से पहुंचा हुआ था, प्रशासन कब्जा दिलवाने। सर हम तो यही कह रहे हैं, इनको सुबह से यही कह रहे हैं भी जो भी ऑर्डर है आपके पास हमें दे दो, ऑर्डर दिखा दो हमें, लेकिन इन्होंने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, कुछ नहीं। और प्रशासन हमारे पे दबदबा बना रहा है, सारी फसल हमारी ख़राब कर चुके हैं और बहुत परेशान हो चुके हैं। हम सुबह से यहीं बैठे हैं, ना पानी है ना कुछ, परेशान हो रहे हैं सभी परिवार हमारा। तो अब क्या करेंगे? अब तो यही है कि दरखास्त गवर्नमेंट प्रशासन से भी है और मंत्री साहब से भी है कि मतलब कि हमारा साथ दो। हम अकेली हैं, विधवा औरतें हैं, हमारा कोई नहीं है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि उनके पास ऑर्डर्स हैं, क्योंकि जो जगह है वो दुकानदारों की रजिस्ट्रियां हुई हैं। दिखाया नहीं, हम सुबह से यही कह रहे हैं, सर को यही कहा है तहसीलदार साहब को भी हमें ऑर्डर दिखाओ, नहीं दिखाए। उन्होंने आए हैं लेकिन ऑर्डर कुछ नहीं दिखा कर गए हैं और ऐसे ही चले गए हैं। वो और प्रशासन हमारे ऊपर और दबाव बना रहे हैं, आपके सामने ही है। सुबह कुछ और था माहौल, अब कुछ और माहौल है। बिल्कुल कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन मामला आप देख सकते हैं कि सुलझने का नाम नहीं ले रहा। तमाम महिलाएं पूरे के पूरे परिवार इस जगह पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि वह जगह को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि सुबह प्रशासन यहाँ पर आया था, सुबह इस तरह का विरोध का सामना देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर विरोध हो जाता है। इस समय एडवोकेट सोनिया तंवर भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है और बाबा साहब की तस्वीर यहाँ पर क्यों लगाई गई है, क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे?
सर ये जो मामला है मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने ज़मीन बेची है, हमने अपने किले के भाग बेचे हैं, हमने कोई दुकानें नहीं बेची, हमने प्लॉट कहकर ज़मीनें बेची थी। हम इन लोगों को ये कह रहे हैं कि आप नेशनल हाईवे की तरफ, आज इन्होंने ये दीवार खींच दी है, यहाँ पर दुकानें बनाएंगे तो इनका जो शटर है वो जाहिर सी बात है रोड की तरफ जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो इनको रोड के ऊपर शटर लगाने की परमिशन नहीं देती। ये कल को अपने शटरों के मुंह इस तरफ कर लेंगे, ये फिर सड़क मांग के खड़े हो जाएंगे। मतलब हमारे साथ हर बार नाजायज होगा। हम लड़ाई इस बात की लड़ रहे हैं। हम इनको ये कह रहे हैं कि हमने तकसीम का, बंटवारे का मुकदमा डाल रखा है कोर्ट में, जिसमें इनकी तरफ से, दुकानदारों की तरफ से इनका वकील कोर्ट में पेश भी हो चुका है, इनका वकालतनामा चला गया, इन लोगों ने साइन करके वहां पर दे रखे हैं, इनका रिप्लाई वहां पर फाइल हो जाता है। उसके बावजूद जज साहब ने 17 तारीख को बहस की वो लगा दी है, क्या नाम है, डेट। उसके बावजूद भी आज पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंच गया। मैं आपको बता दूं, तहसीलदार साहब के पास सिर्फ और सिर्फ निशानदेही करने की एप्लीकेशन है, ऑर्डर कोई नहीं है। हम सुबह से सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हमें ऑर्डर दे दो। अगर आपके पास यहाँ पर कब्जा लेने की अगर आपके पास ऑर्डर है ना सर, 1 मिनट लगाएंगे खाली कर एक आप में से किसी वकील का फोन आया कि लॉकडाउन और इस कोरोना के दौरान जो है 30 तारीख तक हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है, ऐसी भी कोई जानकारी है? हाई कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि 30 जून 2021 तक अगर कोई सिविल मैटर कोर्ट में पेंडिंग है या किसी के ऊपर कोई ऑर्डर आया हुआ है, अगर उस पर कोई डेट लगी हुई है पोजेशन की, तो सबको स्टे किया गया 30 जून तक। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। हमारे सामने तहसीलदार साहब ये कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते। अरे जब तुम तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो हम डीसी को नहीं मानते? बात सिर्फ इतनी सी है सर। ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, वैसे तो मेरे समाज के पास जमीन है नहीं, लेकिन ये कुछ शायद ये भाग्यशाली गांव होगा जिसमें मेरे समाज के लोगों के पास जमीन है। ये जमीन नाजायज रूप से तो हम जाने नहीं देंगे। बाबा साहब की फोटो हमने इसलिए लगाई है कि नाजायज रूप से हम किसी को नहीं देंगे, चाहे हमें ये दान करनी पड़ जाए, इसलिए हमने ये जमीन। लेकिन आपको लगता है कि दुकानदारों ने रजिस्ट्रियां तो इसी जगह की करा रखी हैं, देर सवेर कोर्ट से भी कहीं ना कहीं जीतेंगे तो वो, अगर जिस हिसाब से अगर उनके पास कागज मिलते हैं ऐसे? सर भाग, मैंने आपको बोला भाग की रजिस्ट्री है, भाग की। हमने दुकानें काटी ही नहीं कभी, हमने तो प्लॉट काटे, प्लॉट कह के और अपना भाग दे दिया, 1/51 भाग दे दिया। कुछ तो बनाएंगे वो, सर प्लॉट में बनाएंगे। अगर आप सारों का कमर्शियल एरिया आप ले लोगे तो मेरे बाटे क्या आया? हम ये कह रहे हैं तकसीम के बड़े बुजुर्गों ने देखो पहले बेची है ये चीजें। सर ये कह के नहीं बेची कि तुम दुकान बना लेना, ये कह के नहीं बेची थी। अब इसमें 8 दुकानें हमारी हैं। अब ये कह रहे हैं हमारी 4 दुकानें यहाँ हैं, 4 दुकानें फ्रंट में है। ये कह रहे हैं कि पहले इनकी पूरी करो, जो सी बच जाएगी उसमें का 8 तुम ले लियो। पीछे तो बचनी ही नहीं सर। जब फ्रंट में ये ले लेंगे तो हम कहाँ गए? लड़ाई सिर्फ इतनी हो रही है कि कोर्ट में 17 तारीख की डेट लगी हुई है। हम सुबह से साहब को यही कह रहे हैं कि आप 17 तारीख तक इस काम को रुकवा दो। 17 तारीख को अगर हमारे खिलाफ भी कोई ऑर्डर आएगा हम पीछे हट जाएंगे। ये 17 कोर्ट के ऑर्डर्स मानेंगे आप? कोर्ट के ऑर्डर मानेंगे हम, कोर्ट के ऑर्डर हमें पता है सर, कोर्ट हमारे फेवर में देगा और इनके अगेंस्ट में देगा, क्योंकि इनका जो मुकदमा जो बनता है, जो इनकी जमीन बनती है, वो इस पूरे किले में कहीं पर भी आ सकती है। ये जरूरी नहीं कि इनको फ्रंट में मिलेगी, ये जरूरी हो सकता है कि क्या पता मुझे ही फ्रंट में मिल जाए, तो मैं क्यों अपना नुकसान कराऊंगी? तो बिल्कुल नगला गांव मेरठ रोड पे पड़ता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे परिवार किस तरह से इस समय खेतों पे खड़े हैं और इनका कहना है कि जो इनकी जमीन है उस पर मालिकाना हक इनका है, जबकि दुकानदारों का कहना ये है कि उनकी जो दुकानें हैं जो उन्होंने ली थी वो जो है उनकी पड़ती है। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ परेशानी और कुछ तनाव का माहौल जरूर देखा जाता है, लेकिन समाधान कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के मेरठ रोड पर नगला गांव में इस समय हम मौजूद है, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सुबह भी हमने आपको दिखाया था करनाल के मेरठ रोड पर नगला चौक पर जो तमाम दुकानें हैं 35 से 40 साल पहले ये दुकानें बनी थी। दुकानदारों ने यह बताया कि जो रजिस्ट्री थी वो उनको नहीं पता था, क्योंकि उस समय के अधिकारियों ने ना ही निशानदेही ली और उन्होंने जो दुकानें हैं वो सड़क पर बना दी। उस समय के जो पटवारी रहे, कानून को रहे, उन्होंने कहा कि 40 फुट आप इधर छोड़कर जो है अपनी दुकानें बना सकते हैं, और उन्होंने वहां पर दुकानें बना दी। तब तक किसी ने आज तक विरोध नहीं किया, लेकिन अब इस हाईवे को जो है चौड़ा किया जा रहा है, जिसके चलते आप ये जो मेरे पीछे इस समय आप सारी दुकानें देख रहे हैं, इन दुकानों को पीछे शिफ्ट किया जाना था। और आज प्रशासन सुबह यहां पर पहुंचा था, कब्जा दिलवाने पहुंचा था, और आप देख सकते हैं कि आधी दीवार बना भी ली गई थी, नींव बना ली गई थी कि दुकानदारों को इससे उधर की जो दुकानें हैं वो दे दी जाएगी। लेकिन जैसे ही जो
ये यहाँ के मालिक हैं और उस समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच जाते हैं और दीवार जो बनाई जा रही थी उसको आगे नहीं बनाने दिया जाता। और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस दल बल के साथ यहाँ पर मौके पर जो है तैनात कर दी जाती है। तो कुछ अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये लाइव तस्वीर इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा साहब की जो प्रतिमा है, जो तस्वीर है क्षमा चाहूंगा, उसको यहाँ पर लगा दिया जाता है। और इस समय जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, एसएचओ मौके पर पहुंचे हुए हैं, डीएसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं, चौकी इंचार्ज इस समय जो मंगलोरा चौकी इंचार्ज है वो मौके पर है। हालांकि तहसीलदार और अन्य अधिकारियों की जो है बातचीत चल रही है, लेकिन क्या कुछ समाधान निकलेगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बातचीत जरूर चल रही है। एडवोकेट सोनिया तंवर पहुंची हुई है, मंगलोरा चौकी इंचार्ज इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, बातचीत चल रही है, पक्षों को समझाया जा रहा है? डीएसपी साहब हैं मौके पे और सीटीएम साहब हैं, वो जैसे बातचीत चल रही है। तो दीवार नहीं बनाने दी सर अभी? बस वो तो अभी वो डिसीजन लेंगे, कर रहे हैं बातचीत। तो आपने समझाया कि मतलब कानून को अपने हाथ में कोई ना भी ला ले? हाँ, नहीं कोई नहीं ले रहा, पीसफुली है बिल्कुल। तो डीएसपी साहब आए हुए हैं? हाँ, डीएसपी साहब हैं, सीटीएम साहब हैं, वे देख रहे हैं। तो बिल्कुल इस समय डीएसपी जो है जगदीप दून वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं हालांकि सुबह इतनी संख्या में पुलिस बल यहां पर नहीं था तैनात, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे इस नगला चौक को, जो ये मार्केट है, मार्केट के बैक साइड का जो इलाका है, जिसको जो है किस तरह से दुकानदारों को इनका जो हक दिलाना था, इनका कहना था कि इनकी दुकानें जो है बैक साइड में शिफ्ट होनी थी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तनाव का माहौल हो जाता है और समुदाय से जुड़े जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में सामने जो है इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में झंडा है। और किस तरह से जो ये दीवार यहाँ बनाई जा रही थी उस दीवार को यहाँ पर बनने नहीं दे रहे, लेकिन पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में यहां पर पहुंची हुई है। हालांकि समझाने का, बुझाने का प्रयास किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। करनाल के जो डीएसपी हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं, तहसीलदार है, सीटीएम है, तमाम लोग जो है अपनी तरफ से समझाने का, बुझाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन समाधान अभी तक निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। आगे जो दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक पक्ष आपने सुना जिन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन ये दूसरा पक्ष है जो दुकानदारों का पक्ष है, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्योंकि सुबह ये जानकारी मिली थी कि दुकानदार जो तैयार थे कि उनकी दुकानें पीछे शिफ्ट कर दी जाएं, लेकिन प्रशासन उसमें मदद करेगा तो जो है उसको शिफ्ट किया जाएगा। और इस समय आप देख सकते हैं जो दुकानदारों का पक्ष है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इसमें दुकानदार भी, जो मेन रोड पे दुकानदार हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं, जो सुबह अपनी बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ बताना चाहेंगे? सुबह यहाँ पर प्रशासन आपको कब्जा दिलवाने पहुंचा था, लेकिन फिर क्या परेशानी आई जो उसको रोक दिया गया? नमस्कार जी, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। अभी हमारा बातचीत कभी बीच में दौर चलता रहा और प्रशासन ने भी अपना ये जो कार्रवाई की थी। अब हमारी बैठ के आखिरी दौर की बातचीत चल रही। परमात्मा करे शायद हमारा फैसला हो जाए। मैंने सुबह भी आपको ये कहा था भी हम एक गाँव के वासी हैं और हमारा भाईचारा बने रहे। हम यही परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमारा समझौता हो जाए। में बताएंगे मामला क्या था कि नगला मेगा पे कितने साल पहले आपने यहाँ दुकानें ली थी और क्या मामला? सर वो हमने दुकान कितने थी? 87 में रखे हमने दुकान है और हमारी रिश्ते 34 दुकानों की मेट रोड की। जी, कितने साल हो गए अंदाजा? 38 साल हो गए जी। ठीक है जी। हाँ, हमारे पर रिश्ते हैं। तो दुकानें आपने हाईवे पे क्यों बनाई है, सरकारी जगह पे क्यों बनाई? ये इस टाइम बड़े लोग तो हमारे बाप पर थे ना, अनपढ़ थे ना, जिम्मेदार ना जहाँ आपके दे दी वहीं बना दी। उस टाइम सड़क थी 84 फुट की, वह सड़क है जमीन परली जमीन में, उसमें सेंटर तक बना होगा। 42 साइड छोड़ दी, 42 परली साइड छोड़ दी, 84 छोड़ दी। ये तो नहीं पता था PWD की जगह है। जगह तो हमारी यहाँ 22 नंबर में, पता था हमने बाद में लगे ना। अब लोग बनाते चले गए, 38 साल हो गए। तो अब क्या करेंगे? अब 22 नंबर किले में हमारी रिश्ते हम तो प्रशासन से रिक्वेस्ट है भाई हमारी दुकान ना पच्चे दी जाए, हमारा कब्जा। लेकिन जिनके खेत हैं वो कहते हैं हम नहीं देने, खेत तो नहीं है, मामला चल रहा है। कोर्ट में कहाँ चले मामला? इन्होंने बताया कि कोर्ट नहीं, जो कोई कोर्ट में मामला नहीं चल रहा है। मैंने आपको सवेरे भी बताया था, ये तो इन्होंने अपनी फसल के लिए इन्होंने फसल का स्टे की एप्लीकेशन लगा रखी है। उस पर तारीख पे तारीख मिल रही है। अभी हमारे को मिल रही, इनको भी मिल रही। हमने भी अपना वकील खड़ा कर रखा। लेकिन ये तो कोर्ट की चैरियों की बात है, देखिए अलग बात है। अगर प्रशासन ने, जैसे मैंने आपको सवेरे बताया था, उन्होंने कब्जा दिवा दिया, प्रशासन क्या गलत करेगा? अब आप देखो ये सड़क की जगह यहाँ तक है, सर ये कर रही है, यहाँ तक सड़क आ जाए, इससे 20 फुट इधर है और उसके बाद हमारी जगह है। और ये अभी आप देखिए हमारे को कितना नुकसान है। हमें सारा बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन का खर्चा ये हमारा 0/0 हो जाएगा। उल्टा हमने तटवाई के पैसे देने पड़ेंगे। आपस में तनाव ना हो गांव के लोगों का, दोनों पक्षों का। हाँ, अभी इसलिए देखिए हमारे कुछ, एक मिनट सर, कुछ मौजूद लोग बैठे हैं जो इनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी है, जो वो फैसला कर रहे हैं। हमने वो हमने मान्य है। क्यों मान्य है? जगह तो यही रहनी है। हम सब किराए के मकान में हैं, कोई परमानेंट नहीं है। 20 फुट हमने जगह भी दे दी जी। इसमें से जो हमारी 34 दुकान है उसमें से हमने 20 फुट जगह भी दे दी इनको। 23 फुट इनकी अपनी जगह, अल्लाह भी तार को 40 फुट जगह दे दी भाईचारे के लिए। हमारी 8 फुट 3 इंच की चौड़िया दुकान और 33 फुट लंबाई है। हमने उसमें से 3-3 इंच करके इनको 20 फुट जगह भी दे दी, फिर भी नहीं मान रहे। तो हालांकि देखते हैं कि बातचीत का दौर जारी है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरठ रोड
मेरठ रोड नगला चौक यहां तक सड़क आनी है, जो रोड है वो 4 लेन होनी है। जो तो तमाम दुकानें 34 के करीब दुकानें बनी हुई हैं, इन दुकानों को 40 साल पहले यहां पर होना था, लेकिन उस समय इनको इतना ज्ञान नहीं था। जिस तरह से यहाँ के मालिक ने बता दिया, वहां पर नाप के दे दी, इन्होंने वहां दुकानें बना ली। 40 साल पहले दुकानें बनी है, लेकिन अब जब रोड को 4 लेन किए जाने का काम किया जा रहा है, रोड की जो मैपिंग हुई है, सुबह तमाम तहसील के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने सारी वीडियोग्राफी की। उसके बाद जो है जब ये पता चला कि यहां पर दीवार बनाई जाएगी, नींव बनाई जाएगी और दुकानदारों को जो कब्जा है वो यहां पर दिलवाया जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक जहां पर इस समय हम खड़े हैं, यहां तक दुकान होगी। और इससे आगे जो है 4 लेन का जो हाईवे है मेरठ रोड, इन दुकानों को भी खत्म करके हाईवे यहां पर बनाना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जो इस पक्ष के लोग थे, जिनकी यह जगह थी, उनसे उनके समुदाय से जुड़े जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहां पर आ जाते हैं, काम को रुकवा दिया जाता है और किस तरह से बाबा साहब की तस्वीर यहां पर लगा दी जाती है। और उनका कहना है कि हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है। हालांकि अब दोनों पक्षों के जो लोग हैं वो इस समय बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि बीच का समाधान आखिरकार क्या निकलता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारी आप सभी से अपील है, खासतौर पर नगला गांव के इन दोनों पक्षों से अपील है कि आपसी भाईचारा और सहमति जरूर होनी चाहिए, आपसी तनाव नहीं होना चाहिए। जो बीच का समाधान है वो बैठकर ही निकल पाता है। हालांकि तमाम अधिकारी आप देख सकते हैं कि इस समय जो अधिकारी हैं उनके सामने वहां पर मीटिंग चलती हुई नजर आ रही है कि क्या कुछ इस मीटिंग में निकलता है। हालांकि समाधान निकलने में समय जरूर लग सकता है और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो तमाम दुकानदार हैं, दुकानदार और दूसरे पक्ष के बीच में बैठकर अधिकारी कुछ ना कुछ समाधान निकालने की कोशिशें जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन समाधान आखिरकार क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तहसीलदार करनाल है राजबख्श, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार सुबह से लगातार वह अभी यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन क्या समाधान निकला। सर, क्या समाधान निकला? सुबह दीवार यहाँ पर बनाई जा रही थी, 10 मिनट रुक जाओ, उधर चल रहा है, 10 मिनट के बाद तो बातचीत हो रही है। हाँ। तो उन्होंने काम रुकवा दिया था सर उस समय जब दीवार बना रहे थे? हाँ, नहीं कुछ नहीं ऐसा, अफसरी में कंप्रोमाइज पे लगे, 10 मिनट रुक जाओ आप। तो बिल्कुल समाधान निकलने के नजदीक पहुंच चुका है। सामने जो है मीटिंग चल रही है और कुछ ना कुछ समाधान जल्द से जल्द निकल जाएगा, इस चीज का जो अंदाजा है वो लगाया जा रहा है। खुद तहसीलदार राजबख्श ने भी बताया कि कहीं ना कहीं समाधान जो है निकल जाएगा, बैठकर बातचीत की जा रही है। दोनों पक्षों के जो तमाम लोग हैं वो उस मीटिंग में बैठे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, सीटीएम है, डीएसपी जगदीप दून है, और तमाम लोग बैठकर इस चीज का समाधान निकाल रहे हैं कि जो ये जगह है करनाल के नगला के खेतों की जगह जो पड़ती है, इसके इस तरफ जो है दुकानें बनी है, लेकिन दुकानदार तो तैयार हैं, लेकिन जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जिनको ये जगह देनी है वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।